जय भोले सभी को। आज मैं आपको ऐसी जगह से रूबरू करवाने जा रही हूँ जिसके बारे में सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी। और ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ हम अगर जिंदा नहीं गए तो मरने के बाद तो हमें जाना ही पड़ेगा, चाहे हम आस्तिक हैं या नास्तिक। जी हाँ, ऐसी ही एक जगह जहाँ मौत के बाद फैसला सुनाया जाता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में। और आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि ये जगह कहीं और नहीं बल्कि हमारे इंडिया में ही है। तो क्या आप ऐसी जगह मेरे साथ घूमना नहीं चाहोगे? जरूर चाहोगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं इस जगह को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा घुमाऊंगी और घुमाते घुमाते बीच बीच में मैं इससे जुड़ी हुई ऐतिहासिक कहानियां भी आपको सुनाऊंगी। तो क्या आप आगे बढ़ने से पहले इस होश उड़ा देने वाली जगह के बारे में नहीं जानना चाहोगे? जरूर जानना चाहोगे। तो ऐसी इस जगह का नाम है 84 टेम्पल। और ये 84 टेम्पल हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर शहर में है और ये हिंदुओं का रिलीजियस प्लेस है। और ये मंदिर चंबा से अप्रॉक्स 60 किलोमीटर दूर है। और बताया जाता है कि ये मंदिर लगभग 1400 साल पुराना है। और इस मंदिर के परिसर में शिवलिंग रूप में 84 मंदिर बने हुए हैं, जिसकी वजह से इसका नाम 84 टेम्पल पड़ा है। और मैं आपको बता दूं कि भरमौर के इस 84 मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर एकमात्र मौत के देवता यानी कि यमराज का अकेला मंदिर है। और ये जानने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी इस वीडियो को आगे देखने की उत्सुकता बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि ये जगह है ही ऐसी। और अब मैं आपको इस मंदिर की यात्रा करवाने वाली हूँ और इन मंदिरों को घुमाते घुमाते बीच बीच में मैं इससे जुड़ी हुई कहानियां भी आपको सुनाती जाऊंगी। हमने ये यात्रा जून 2022 में की है और दिल्ली से कुरुक्षेत्र, मुरथल, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट के होते हुए चंबा पहुंचे और फिर नेक्स्ट डे 7 o'clock चंबा से अपनी कार टाटा टियागो से निकल पड़े। और आप अपने व्हीकल या बस से भी जा सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यदि आपको पहाड़ों पर कार चलाने का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ छोटी या बड़ी कार कोई भी ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की रोड की कंडीशन ठीक है और आप आसानी से चला सकते हैं। और इस तरह रास्ते के हसीन और शानदार नज़ारों का आनंद लेते हुए, खाते पीते हुए और बीच बीच में फोटो क्लिक करते हुए हम भरमौर पहुंचे। मंदिर पहुंचने से पहले टाइम का यूटिलाइज करते हुए हम मंदिर के निर्माण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप ये जानना चाहोगे कि मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया, तो इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है। बस इतना जरूर पता चलता है कि इस मंदिर की सीढ़ियों की मरम्मत चंबा रियासत के मेरू बर्मन ने छठी शताब्दी में करवाई थी। और इसके अलावा यह माना जाता है कि जब 84 योगी कुरुक्षेत्र से मणि महेश कैलाश की यात्रा के लिए भरमौर से गुजर रहे थे तो उन्होंने भरमौर को शांत पाया और उन्होंने अपनी साधना करने के लिए भरमौर को चुन लिया और वहीं रहकर उन्होंने अपनी साधना की। इसलिए तब से ये आस्था है
कि मणि महेश कैलाश की तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम इस मंदिर के दर्शन ना कर लें। और ये मंदिर शिव और शक्ति दोनों को ही समर्पित है। भरमौर का खूबसूरत नजारा है ना खूबसूरत। और ये है भरमौर की गलियां। हम यहाँ करेंगे अपनी गाड़ी पार्क और गाड़ी पार्क करने के बाद हम ले रहे हैं रिफ्रेशमेंट। तुम्हें व्यापार ये आप देख सकते हैं। चलो चलो ये कर रहे हैं रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट करके हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। और आइए मैं आपको पूरा घुमाती हूँ ये मंदिर। और इसी बीच में आपको चलते चलते मैं आपको इस मंदिर का इतिहास बता देती हूँ। और ये है 84 टेम्पल का गेट। और मंदिर परिसर में एंटर करते ही राइट हैंड साइड पर ये गणपति जी का मंदिर है, जिसमें गणपति जी की प्रतिमा काफी खूबसूरत है। और गणपति जी के मंदिर के बाहर ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पर भरमानी माता के बारे में लिखा हुआ है। इसे मैं आपको पढ़कर भी सुना देती हूँ। भरमानी माता की जय। भरमानी मंदिर में भरमानी माता की सर्वव्यापी पवित्र ज्योत दर्शन। 1 सितंबर 1998 को भरमानी मंदिर में सारी रात मां का जागरण हुआ। रात को भरमानी माता की पवित्र ज्योत के दर्शन सभी भक्तों ने किए। इन भक्तों में मंदिर का पुजारी तथा भरमौर के 2 और भगत भी थे। 17 अक्टूबर 1999 को भरमानी माता के मंदिर में रात को फिर जागरण हुआ। जागरण के समय माता की पिंडी बहुत बड़े आकार की हो गई और इस पिंडी पर 2 आंखें दिखाई दी। आंखें लाल ज्योतों के रूप में थीं। जागरण के समय एक महंत को पौड़ आ गई और उसने पौड़ में कहा कि कोई भी भगत भेड़ की बलि ना देकर केवल छोटा बकरा लाओ और उस पर लाल पटका बांधकर मंदिर के आसपास खुला छोड़ दें और नारियल का भोग लगाएं और मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। और फिर सुबह 4 बजे मां की पिंडी का आकार फिर से छोटा हो गया। ये है भरमानी माता की कहानी। गणपति मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ते ही यहाँ पर कला मंच है और आप यहाँ पर छोटे बड़े शिवलिंग भी देख सकते हैं। 84 मंदिर से जुड़ा हुआ एक और किस्सा मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है कि भरमौर का पुराना नाम ब्रह्मपुरा था और मेरुवर्मन भरमौर का सबसे शक्तिशाली राजा था। मेरुवर्मन ने भरमौर में मणि महेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, नरसिंह मंदिर और गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा छतराड़ी में भी शक्ति देवी के मंदिर का निर्माण कराया था। बर्मन के ब्रह्मपुरा में आने के कुछ समय बाद 84 योगियों ने इस जगह पर भ्रमण किया और वे योगी राजा के अतिथि सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और उन योगियों ने निसंतान राजा को वरदान दिया कि उसके यहाँ 10 पुत्रों का जन्म होगा। और उनके वरदान के अनुसार कुछ सालों के बाद राजा के घर में 10 बेटों ने और एक बेटी ने जन्म लिया और उस बेटी का नाम उसने चंपावती रखा था। इसलिए कहा जाता है कि भरमौर का ये 84 मंदिर उन योगियों को समर्पित किया गया था। उन्हीं के ऊपर इसका नाम 84 मंदिर रखा गया था।
यहाँ पर ये जलधारा है और इससे निरंतर जल बहता रहता है और इसका जल बहुत ही शुद्ध, निर्मल और पीने में मीठा है। और ये शीतला माता का मंदिर है और ये श्री बिजलेश्वर जी का मंदिर है। और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद मंदिर के सेंटर में है ये नंदी महाराज। यदि आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप चाहते हैं पूरी हो तो आप इनके कान में कह सकते हैं, जिससे आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होगी। मंदिर के सेंटर में सॉफ्टी वाला भी है और आप यहाँ पर सॉफ्टी का आनंद ले सकते हैं। देखिए ये मेरे दोनों बेटे किस तरह से सॉफ्टी का आनंद ले रहे हैं। क्या खा रहे हो शिवाय? क्या खा रहे हो? कैसी है? ओम की भी है? मम्मा भी खा रही है? जय भोलेनाथ। और यहाँ पर बहुत सारे सहतूत के पेड़ भी हैं जिन्हें आप ताजा ताजा तोड़कर खा सकते हैं। इस पे भी कर लेना बड़े भोले बाबा जी पे। बड़े भोले बाबा कहाँ है? तो यहाँ है। और इसमें क्या है? इसमें ये मंदिर के दर्शन बंद हो गए क्या? उधर गौ माता भी है, थोड़ी अंदर राधा कृष्ण भी है। जय हो हनुमान बाबा। ये ब्रह्मा जी है? ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, और शंकर जी? शंकर जी ये पहली विभूति है, ये भगवान शिव जी का प्रसाद है। और ये है धर्मेश्वर महादेव का मंदिर। यही है वो मौत के देवता यानी कि धर्मराज का संसार में इकलौता मंदिर, जहाँ जीते जी नहीं गए तो मरने के बाद तो जाना ही पड़ेगा। और यहाँ आने के बाद मनुष्य के पाप और पुण्य दोनों का फैसला किया जाता है और उसी के हिसाब से स्वर्ग और नरक में भेजा जाता है। और इस मंदिर में आने वाली आत्मा को धर्मराज के पास जाने से पहले एक और देवता के पास जाना पड़ता है, जिसका नाम है चित्रगुप्त। और ये चित्रगुप्त यमराज के सचिव हैं और इसी मंदिर परिसर में एक खाली कमरा है जिसे चित्रगुप्त का कमरा माना जाता है। और ये चित्रगुप्त जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और ऐसा माना जाता है कि जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तब यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले इस मंदिर में चित्रगुप्त के सामने पेश करते हैं। चित्रगुप्त जीवात्मा को
उनके कर्मों का पूरा ब्यौरा देते हैं और इसके बाद चित्रगुप्त के सामने के कक्ष में आत्मा को ले जाया जाता है और इस कमरे को यमराज की कचहरी कहा जाता है। मम्मी मम्मी ये उदास क्यों है? उदास नहीं, इनका फोटो ही ऐसा बनाया है। और इस मंदिर में आत्मा के उल्टे पैर भी बने हुए हैं और यहाँ पर 4 अदृश्य दरवाजे भी बने हुए हैं जो कि सोना, चांदी, तांबा और लोहे के हैं, जिन्हें सिर्फ आत्मा ही देख सकती है। और यहाँ पर एक बैतरणी नदी भी है। और ये है नरसिंह भगवान का मंदिर और मंदिर के बाहर बहुत ही सुंदर कलाकारी हो रही है जो कि देखने में बहुत ही मनोहर है। और हमने पुजारी जी से बात की, उन्होंने बताया यहाँ पर 2.5 पौड़ी भी है और ऐसा मानते हैं कि जिनकी मौत अप्राकृतिक होती है उनके पिंडदान यहाँ किए जाते हैं। और यहाँ पर बैतरणी नदी भी है जहाँ पर गौदान किया जाता है। और 1000 साल से पुरानी मूर्ति है। इसके अलावा धर्मराज के मंदिर में 250 साल से अखंड धूना भी लगातार जल रहा है। और यहाँ के पुजारी ने हमें ये भी बताया कि सदियों पूर्व 84 मंदिर झाड़ियों से घिरा हुआ था और दिन के समय भी यहाँ पर कोई व्यक्ति आने की हिम्मत नहीं कर पाता था और मंदिर के बाहर से ही हाथ जोड़कर चले जाते थे। इसके अलावा और कहते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व पर पाताल लोक में विराजमान भगवान शिव कैलाश को प्रस्थान करते हैं और अपनी इस यात्रा के दौरान भगवान शंकर भरमौर के इस प्राचीन मंदिर में विश्राम करते हैं और उनके विश्राम को साकार रूप देने के लिए हर साल यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आते हैं। और साल में ये पहला मौका होता है जब रात के चारों पहर पर विशेष पूजा अर्चना चलती रहती है और लगातार घंटियों का शोर समूह पूरे भरमौर में गूंजता रहता है। इन सभी मंदिरों के बीच में ये एक मणि महेश मंदिर भी है जो पारंपरिक उत्तर भारतीय शिखर वास्तु शैली में बना हुआ है, जो आप देख सकते हैं कि इसमें कारीगरी कितनी अच्छी तरीके से की गई है जो देखने योग्य है। ये देवदार का पेड़ है और ये काफी विशाल है और इस पर देवदार के फल लगे हुए हैं। ये मराली माता का मंदिर है। इन्हें हिमाचल के लोग बहुत मानते हैं। और देखिए हिमाचल के लोग किस तरह से अपना कार्यक्रम मंदिर के आगे कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे साथ इस 84 मंदिर की यात्रा को एंजॉय किया होगा और मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। क्या आप भी इस वीडियो को देखने के बाद भरमौर जाना चाहोगे? मिलती हूँ फिर एक नई रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भोले।